प्रिय छात्रों एवं दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बीके सुपर फास्ट क्लास पर। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ संस्कृत का अध्याय 10, जिसका नाम है मंदाकिनी वर्णम। इस पाठ में राम, सीता और लक्ष्मण के बारे में बताए हैं कि जब वो चित्रकूट वन में जाते हैं तो उस वनों के किस प्रकार व्याख्यान प्रस्तुत करते हैं। इस पाठ के माध्यम से हम लोग इसको समझते हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, कहता है प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायणस्य अयोध्याकांडस्य 95 तमाम सर्गत संकलित है। यह जो पाठ है वाल्मीकि रामायण से लिया गया है, मतलब ये वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया, जो अयोध्या कांड के 95 सर्ग से लिया गया। आपसे पूछेगा कि मंदाकिनी वर्णम किस सर्ग से लिया गया है, तो 95 सर्ग से पहला ऑब्जेक्टिव हो गया। किसके द्वारा लिखा गया है? वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। किस कांड से लिया गया है, तो हम कहेंगे कि अयोध्या कांड से लिया गया। हो गया। कहता है वनवास प्रसंगे राम सीता लक्ष्मणे च स चित्रकूट प्राणोति। कहता है वनवास कार्य के समय में राम, सीता, लक्ष्मण, च मतलब और, स चित्रकूट प्राप्नते, राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट वन की ओर क्या है, वो सब लोग जो है आते हैं। और आने के बाद कहते हैं तत्रास्थि मंदाकिनी नदी वर्ण्यति सीता संबोध्यति। और मंदाकिनी नदी का तत्र मतलब वहाँ मंदाकिनी नदी का वर्णन जो है सीता को, मन को क्या करता है, मोहित करने लगता है। इयम नदी प्राकृति रूपादान संबलितम शीतम हरित। और ईदम मतलब यह नदी जो है, यह नदी प्रकृति के उपादान को सम्मिलित कर चित्र को खींचता है। और कहता है, क्या कहता है, यम शीतम हरित अस्य वर्णनम कालिदासु रघुवंश महाकाव्य त्रयोदश सर्गे करोति। कहता है अस्य वर्णनम, इसका वर्णन कालिदास के द्वारा रघुवंशम महाकाव्य में के 13वें सर्ग में, किस सर्ग में, 13वें सर्ग में करते हैं। आपसे पूछेगा कि इसका वर्णन किस सर्ग में किया गया है, तो रघुवंशम महाकाव्य में किया गया है। बोलेगा कि रघुवंशम का लेखक कौन है, तो हम कालिदास का नाम लेंगे। यह भी एक प्रकार का ऑब्जेक्टिव हो गया। किस सर्ग से संकलित है, तो 13वां सर्ग से संकलित है। कहता है अनुष्ट पछनदसी महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णम प्राकृति यथार्थ चित्रम करोति। कहता है अनुष्ठिप्यंती मतलब अनुष्ठ छंद में महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी के वर्णन में प्रकृति का सही चित्रण करते हुए क्या कहते हैं, इस श्लोक के माध्यम से समझते। कहता है विचित्र पुलिनाम रम्यम हंस सारस्येविताम कुसुमरूपा संपानाम पश्य मंदाकिनी नदी। एक बार और सुनिए, विचित्र पुलिनाम रम्यम हंस सारस्येविताम कुसुम रूप संपणाम पश्य मंदाकिनी नदी। कहता है हे सीते, मतलब ये राम सीता से कहता है, हे सीते फूलों से सुशोभित रंग बिरंगे तटों वाली हंस और सार पक्षियों से सेवित मनोहर मंदाकिनी नदी को देखो। नदी को देखने के लिए राम कहते हैं। तो कहता है नाना विधि स्त्री रुहवृताम पुष्प फल द्रुमय रजंतीम राजस्य नलिम विलंतम सर्वतः। और क्या कहते हैं इसके बारे में कि हे सीते, फिर राम कहता है सीता से, हे सीते इस समय पशु, हे सीते तीर पर उगे हुए अनेक प्रकार के पुष्प फल के वृक्ष से सुशोभित कुबेर के तालाब के समान मंदाकिनी नदी को देखो। क्या कहते हैं, कहते हे सीते तीर पर उगे हुए अनेक प्रकार के पुष्प फल के वृक्षों से सुशोभित कुबेर के तालाब के समान नदी को देखो। कुबेर मतलब कमल के फूल के बारे में कह रहे हैं। आगे देखिए श्लोक अध्याय 13 कहता है मृग युत निपीटानि कुलम्भांसि संप्रतम तीर्थानि रमणीयानि रंतिम संजयंत में। श्लोक अध्याय 13 कहता है तीसरा, मृग युथ निपीतानि कुलम्भांसिम संप्रति तीर्थानि रमणीयानि रंतिम संजयंत में। और कहते हैं फिर राम कहते सीता से, हे सीते इस समय पशुओं समूहों द्वारा पानी के गंदे
जल को मोहित करने वाले तीर्थ मेरा हर्ष को बढ़ा रहा। जैसे कोई पशु पक्षी होता है, जब उस नदियों में जाते तो जल पीता है, तो उसके बाद उस जल को क्या कर दिया, वो गंदा कर देता है। फिर भी वह जो है नदी इसके चित्त को क्या कर लेता है, हर लेते हैं। तो कहते हैं जटा जिंध्रा कले वल्क्लोत्सर वास्रे ऋष्यवा गहनते नदी मंदाकिनी प्रिय। एक बार और सुनेंगे, कहते हैं जटा जिंध्रा कले काल रहो वल्क्लोत्सर वास्त्र ऋष्यावा गहनते नदी मंदाकिनी प्रिय। श्लोक 4 का कहता है, हे राम कहते सीता से, हे प्रिय, काले जटा और मृग चर्म धारण करने वाले वृक्ष की छाल को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले ऋषियों द्वारा मंदाकिनी नदी में डुबकी लगाए जाते हैं। इस नदी को ये इतना पवित्र, मतलब इस नदी की पवित्रता के बारे में बता रहा है। तो अगला श्लोक क्या कहते हैं, आदित्य मुप्तिष्ठन्ते निर्या मध्य वह ये ते परे विशाल साक्षी मुन्य संसिवृता। और श्लोक अध्याय 5 कहते हैं, हे विशाल आंखों वाली ये प्रशंसनीय व्रत धारण करने वाले मुनि, जिन्होंने अपनी भुजा को ऊपर किए नियम से आदित्य को प्रतिष्ठित करते हुए अपने दोनों हाथ को और भगवान को वो क्या करते हैं, आचना करते हैं, मतलब पूजा करने के बारे में कह रहे हैं नहीं। तो अगला क्या कहता है, पावदे पुष्पपत्राणि सृजदिभित्रो नदीं क्वचिन मन्निकी कासुदाम क्वचिल पुलिनशिलिनीम। इस श्लोक का यह अर्थ कहता है, श्लोक 6 का, हे विशाल साक्षी, नदी के चारों ओर फूल पत्तों पादपों से उगने से वायु के द्वारा हिलाया हुआ शीर्ष नाचने वाले पर्वत के समान लगते हैं। जैसे कोई तालाब में अगर कोई पुष्प है, उसमें ऐसे ऐसे हवा के झोंक से ऐसे ऐसे डगमग डगमग ऐसे ऐसे करता रहेगा, कितना अच्छा लगता है, मतलब उसी के बारे में बता रहा है। तो अगला कहता है श्लोक 7वां, कहते हैं क्वचित सिद्ध ध्वज जर्न काणी पश्य मंदाकिनी नदी निर्धुतान वायुन पश्य वित्तान पुष्प यांचनम। तो श्लोक 7वां का जो है अर्थ कहता है, हे विशाल साक्षी, मंदाकिनी नदी को देखो, कुछ स्थानों पर मणि जैसे जल वाली, कुछ स्थानों पर साधुओं के भीड़ चमकता हुआ नदी के तट पर, कुछ स्थानों पर जैसे कहीं हम जाते हैं तीर्थ यात्रा में और जाने के बाद जो है हम वहाँ पर जब देखते हैं कि बहुत सारे लोग आते हैं जो नदियों में स्नान करते हैं और उसको हम किसी ऊंचे स्थानों से देखते हैं, तो वह एक दृश्य ही ऐसा लगता है जिसके देखने के बाद मेरा चित्त हरित हो जाता है। और जब हम वहाँ से आते हैं तो हमको लगता है कि वह एक ऐसा, वह आपके जीवन में एक यादगार के समान जो है बना रह जाता है नहीं। इसी के बारे में बताया जाता है। तो कहता है, ओ पल्लयुयमान नन पारनिश्यंतम त्वं जलमग्धनम ताश्च चलित वस्त्रो रंगत्वनम द्वेजः। प्रश्न श्लोक 8वां का अर्थ पूछेगा, कहेंगे हे तनुध्मय, आप देखिए वायु के द्वारा उड़ाए गए और विस्तार किए गए तैरते हुए फूलों को जल के बीचों बीच इकट्ठा होते हुए देखो। जैसे कोई एक होता है जल में, क्या है, कोई पुष्प है और चारों तरफ से हवा का झोंकर ऐसे ऐसे चला है, खूब स्पीड में चल रहा है, और जब वो आएगा तो एकत्रित होकर ऐसे जमा हो जाता है। उसी के बारे में कहता है कि पुष्पों के बारे में आप देखिए कितना अच्छा। तो कहता है, अधिरोहंती कल्यापी निष्कुजंत शुभ गिरा दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिनीम्नस्य शोभने। और क्या कहते हैं इसका अर्थ जो है, भगवान कहते हैं, हे कल्याणी, देखो नदी के चारों ओर मीठी बोलने वाले कवचों पक्षियों को और गिरे हुए डूबे तिनको जो उसके ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। जैसे उन नदियों में जो होते हैं पुष्प होते हैं, और जब वो एक सहारे एक करते करते वो आगे की तरफ फैलना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। उसके बारे में कहते हैं, अधिकम पुष्प पुरुषवास्य मन्ये त्वच दर्शनातम, अधिकम पुरुष मन्यते त्वच दर्शनातम। और कहते हैं
अगला श्लोक है, हे सोमनम, यहाँ चित्रकूट का मंदाकिनी से जो दर्शन होता है वह दर्शन गांव की आवास में से अधिक मनोहर को हरित करता है। अगर इस तरह का दृश्य देखें तो जहाँ भारतीय समाज है, जो गांव है, उस तरह का दृश्य वहाँ पर कहीं देखने को मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन ऐसा संजोग से ही संभव होने वाला है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और दूसरों के साथ शेयर जरूर करें।